मंत्री और लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी एक बार फिर विवादों में घिरी हैं। इस बार जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने इमरती देवी पर उनके पति मुकेश परिहार को धमकाने और झूठे केस में फंसाकर जिला पदर की कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल इस बात को लेकर अभी नेहा परिहार की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी मीडिया से साझा की और कहा कि मैं बीजेपी से डबरा विधानसभा में दावेदारी कर रही हूं, जिसके चलते इमरती देवी और उनके दामाद बिट्टू उन्हें धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने इमरती देवी पर पंचायत चुनाव के दौरान 45 लाख रुपए लेकर अध्यक्ष बनवाने के आरोप भी लगाए और कहा कि मेरे पैसे अभी तक इमरती देवी ने वापस नहीं किए। तो वहीं इमरती देवी ने भी इस मामले में मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि नेहा परिहार कौन है वह नहीं जानती। मुकेश परिहार की पत्नी कोई और है और मुकेश परिहार से उनके पारिवारिक संबंध भी हैं। हिंदू धर्म में 2 पत्नियां रखना गलत बात है। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। उनके आरोप गलत हैं। आप चाहे तो मुकेश के बड़े भाई से पूछ सकते हैं, वे मेरे साथ बैठे हैं। भैया, मुझे इमरती देवी की तरफ से मेरे हस्बैंड को कॉल लगा के धमकियां दी जा रही हैं। इस वजह से मैंने आप सभी लोगों को एकत्रित किया है। भैया, कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था छोटा सा, तो उस वजह से वो थोड़ा सा आक्रोशित हो गई। भगवान जाने क्या उनके माइंड में है, और उन्होंने बोला कि तुम दावेदारी कर रही हो, तो इस वजह से उन्होंने धमकी दी कि हमारे सामने तुम आओगी और हमारे मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे सामने विधानसभा का चुनाव लड़ोगी। अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रही हैं? हाँ, अगर मुझे जनता आप लोग सहयोग करते हैं और ऊपर से सब लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूंगी। उन्होंने ये कहा कि मेरे हस्बैंड को कि मतलब मेरे खिलाफ तुम दावेदारी करोगे बीजेपी में, और मैं तुम्हारे मतलब घर में बच्चों तक को नहीं छोड़ूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और तेरे पे कई मुकदमे लगवा दूंगी, क्योंकि मुकदमे ये इनकी तो पहले से ही है। इनके कई सारे पहले हम पे और भी आए हैं कि तेरे पे मैं झूठे मुकदमे लगवाऊंगी, तेरा जिला बदल करवा दूंगी, तेरे बच्चों तक को मैं मरवा दूंगी, तेरे को घर में छोड़ूंगी नहीं। ऐसे तमाम उन्हें गाली गलौज करी और तमाम हमें धमकी दी। आपने इसकी बात करी है मैम? नहीं, मैंने अभी नहीं करी, क्योंकि देखो क्योंकि सभी लोग एक वो रहते हैं, तो क्या पता कि हमारी सुनवाई नहीं होती। पहले आप लोगों से मैं मिलके फिर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल FIR इनके कर दूं। आज से 2 दिन पहले बिल्कुल मधुर संबंध थे, उन्हें हम चाची कह के रिस्पेक्ट देते थे, माँ समान समझते थे, पर उनको ऐसा लगा कि ये रिश्ते मतलब वैसे ठीक है, पर अगर दावेदारी करते ही हैं तो बिल्कुल ही जायज उन्होंने नौटंकी फैला दी। और जब वो रिश्ते नाते करनी होती तो ये सुरेश राजी पे भी तो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने तक कहाँ बख्शा है। फिर हम तो बहुत दूर के हैं, मुंह बोला रिश्ता है ये तो। नहीं भैया, सॉरी, हमारे माइंड में हमने कभी उनके लिए सोचा ही नहीं था कि इमरती देवी हमारे लिए ऐसे बोलेंगी या ऐसे सोचेंगी, कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसा माइंड में होता तो हम इमरती देवी का देख के वैसे ही रिकॉर्डर चालू कर लेते, सोचा ही नहीं था, सपने में नहीं सोचा था। मैम, जिला पंचायत के समय में आप आरोप लगा रही है इमरती देवी पे कुछ पैसों का लेन देन का, वो किस तरीके का आरोप है? सर, जब मैं जिला सदस्य थी तो उसके बाद अध्यक्षी के लिए दावेदारी आई तो इनने हमसे 45 लाख रुपए 45 लाख मांगे कि इसमें कुछ खर्चा होगा। तो हमने इमरती देवी के हाथ में पैसे दिए और वो पैसे हमारे आज तक ना रिटर्न आए और ना हमारे को अध्यक्षी और ना हमारे को कोई काम वगैरह मिलता है। अगर हम कहीं जाते हैं, अपनी फाइल लेते हैं, देते हैं काम के अपने क्षेत्र की, तो हमें ये बोल दिया जाता है कि इमरती देवी ने बिल्कुल मना किया कि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनको ये लगता है ना कि अगर हमारी छवि क्षेत्र में अच्छी रही तो हमारी विधानसभा गई। उनको अपनी विधानसभा की कुर्सी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, और अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, भाजपा से अपने मेरी पार्टी सपोर्ट करेगी तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूंगी। ये बताइए ना कि मैं दावेदारी क्यों नहीं करूं? और उनके रहते, चलो आज मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे तो फिर वो डबरा शहर में किसी बच्चे को आने ही नहीं देंगी। जितने सारे हमारे मेरे भाई हैं, वो बहनें हैं, वो अगर अपने पॉलिटिक्स में अपना कैरियर में अपना अगर कदम बढ़ाते तो ये इमरती देवी क्या उन्हें खड़ा नहीं होने देगी? अपने ही सम्राट चाहती है। हम लोग डरे हुए हैं। देखो, आखिर वो इतने साल 15 साल से उनने मतलब वो करा है तो उनके संबंध अच्छे हैं, वो करवा सकती हैं। क्या पता वो मेरे पति पे आरोप लगा के कोई नया मैटर, नया बखेड़ा खड़ा कर दे, अपराधी घोषित कर दे उन्हें। और हाँ, मेरे पति जाते भी रहते हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें छोड़ने जाते हैं, क्या पता उन पे कोई हमला करवा दे। आप पुलिस के पास गई अभी? नहीं, अभी नहीं गई मैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल FIR कराऊंगी उनके दामाद बिट्टू। और अगर मुझे कुछ होता है, मेरे पति को, मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार इमरती देवी और उनका दामाद बिट्टू होगा। मुझे अभी तक पता नहीं कि नेहा परिहार कौन है। आप बताओ कौन है नेहा परिहार? मुकेश परिहार की धर्मपत्नी है जी। और मुकेश परिहार की धर्मपत्नी है राखी।
उसका नाम है राखी। अगर बांध का चुकी हो तो बताओ। मैं और राखी और मुकेश, उनका पूरा परिवार, मेरा पारिवारिक संबंध है। अब एक कौन है मुझे तो इसका पता नहीं, वरना मैं जानती हूँ। अगर ये पत्नी है तो फिर राखी कौन है? तो हिंदू धर्म में 2 पत्नी रख नहीं सकते। ये किस तरह से ये जो आरोप लगाया उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपकी कोई बात या चर्चा हुई? जनपद सदस्य ने आरोप लगाया है दया प्रयाग में। जिला पंचायत सदस्य। हाँ, जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया है। तो अगर मैंने कुछ भी कहा हो, एक शब्द भी बोला हो, तो मेरे सामने या आप जाकर पूछ लो कि कौन से शब्द बोले, तो आप जो कहोगे वो करोगे। पर ये राजनीति चल रही, हर बार चलती है मेरे साथ, और कहाँ से चलती है ये तुम ही जानते हो। कराने वाला कौन है और करने वाला कौन है। अब कराने वाले की हिम्मत नहीं सामने आमने आ रही तो किसी से तो कराएगा। और नया परिवार को मैं जानती नहीं। मैं मुकेश की पत्नी राखी है, उसको जानती हूँ। अध्यक्ष बनाने के लिए पैसा, मुझे तो कोई पता ही नहीं, ना मुझे पैसे का पता, ना लेन देन का पता, मुझे का पता है। ये जे जान है किसको दे इसने। और फिर अगर दे है 45 लाख रुपया, तो 45 लाख तो जहाँ पे आए कहाँ से आते इतने पैसा, ये भी तो सोचे कि 45 लाख एक आदमी कुछ काम नहीं कर रहा, उस पर 45 लाख आए कहाँ से, उसका भी तो हिसाब मांगो आप। कितना आधार मांगती हैं आप जिस तरह से आरोप लगाए हैं? सब झूठ है, झूठा आरोप है। और जो उनका खास बड़ा भाई बैठा है ठाकुर, ये भी बता सकता है। मैं ना तो वो परिवार को छोड़ सकती हूँ और ना मैंने जीवन में छोड़ा है। और सिरोही बरोटे में रहते हैं, वो पूरा परिवार मेरा परिवार है और जीवन में परिवार माना है। मेरे बेटे भी हैं और नाती भी हैं, उस घर में नातनी भी है और मेरा परिवार है। और वो कौन है, कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए किसको भी दिए, ये तो जानकारी नहीं है मेरे को। लेकिन इमरती देवी वो चाची है, हम चाची शुरू से कहा है आज तक, और उनसे जिला पंचायत सदस्य से लेके आज तक हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। वो क्या बता रही है मैडम के नया परिवार है कौन? ये नया परिवार मुकेश की दूसरी पत्नी है। क्या कहेंगे जिस तरह से मुकेश की भाई है, आप भी चुनाव में रहेंगे, क्या कोई मामला है पैसे को लेन देन को लेकर? अब पैसे का लेन देन तो कल मेरी उससे फ़ोन से बात हुई थी, तो बोला मैं बैठ के बात कर लूँगा भाई साहब। क्या मुकेश परिवार ने पहली पत्नी को तलाक दे दिया है? नहीं, घर पे रह रही हैं दोनों। तो फिर एक हिंदू धर्म में एक पत्नी होकर दूसरी पत्नी रख सकती है क्या? अब दूसरी तो वो राख रहो तो वो जाने, मैं क्या कह दूँगी उसमें।